ग्राम पंचायत सचिव संदीप जी ने बोला कि आपने आवेदन पत्र डालने में बहुत देर कर दी है। अच्छा। इसके लिए कुछ खर्चा लगेगा। सर मेरे पास इतना पैसा नहीं है, हम गरीब लाचार हैं, महिला विधवा महिला हैं। 500 रुपया दे चुके थे और बोले कि मतलब मेरे पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बना दीजिए। ऐसे हमको जो बदतमीजी से पेश आया और गाली गलौज किया और हाथ पकड़ के धक्का दे दिया और बोला कि जाओ जो करना है कर लो। तो उसने बोला कि जाओ जो करना है जो कर लो, हम नहीं मुखिया को पहचानते हैं, नहीं जरूरी था तो हम लोग विधायक जी को मतलब पैरवी करने के लिए बोले। इस तरह से ये सब गलत बहुत ज्यादा विधायक जी के साथ हो रहा है। पंचायत सचिव और विधायक भाई वीरेंद्र के विवाद मामले में नया मोड़ आ गया है। नया मोड़ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक और शख्स की एंट्री हुई है पूरे विवाद में, जो ये बताएगा कि आखिर विवाद की वजह क्या है। दरअसल भाई वीरेंद्र ने जिस पीड़िता के फरियाद को लेकर के फ़ोन किया था, वो पीड़िता पिंकी देवी हमारे साथ है और पिंकी देवी कोर्ट पहुंची हैं। कोर्ट इसलिए पहुंची हैं कि थाना में इनके द्वारा आवेदन दिया गया है कि पंचायत सचिव ने क्या बर्ताव किया था इनके साथ, लेकिन थाने में सुनवाई होता न देख कोर्ट पहुंची हैं एक विमर्श के लिए। जो कानूनी जानकार हैं वो इस पूरे मामले पर क्या रुख रखते हैं और क्या क्या आगे कानूनी पहलू के तहत और क्या एक्शन लिया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। हमारे साथ पिंकी देवी हैं और उनसे पूरी बात हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष चंद्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। हमारे साथ पिंकी देवी हैं, उनसे जान लेते हैं कि पिंकी देवी के साथ आखिर हुआ क्या था। पिंकी देवी जी, आखिर हुआ क्या था, पूरी घटना जो है वो विस्तार से बताइए। मैं पिंकी देवी, मेरे पति अविनाश कुमार, उनका देहांत हो गया था। तो लगभग मतलब कि मेरे पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए मैं मुखिया जी के आवास में आवेदन देने गई थी। तो वहाँ पे आवेदन स्वीकार किया गया। स्वीकार करने के बाद हमको मतलब कि अपने बच्चों को एडमिशन के लिए हमको प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ी थी। तो उसके बाद हमको मतलब कि पूछा वहाँ मतलब कि हम बोले सचिव संदीप कुमार जी से कि सर हमको मेरे पति का मृत्यु प्रमाण पत्र हमको जल्द बना दीजिए, थोड़ा कोशिश कीजिए। तब बोला कि तो सचिव ग्राम पंचायत सचिव संदीप जी ने बोला कि आपने आवेदन पत्र डालने में बहुत देर कर दी है। अच्छा। इसके लिए कुछ खर्चा लगेगा। तो हमको सर ज़रूरत था और मेरे पति के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए तो आम जनता भी जानता है कि मतलब क्या मृत्यु प्रमाण पत्र एक महिला के अपने पति के मतलब कि के लिए कितना जरूरी है। तो सर हम बोले कि सर कितना खर्चा लगेगा, तो बोला कि 1500 रुपया लगेगा। तो हमने बोला कि सर मेरे पास इतना पैसा नहीं है, हम गरीब लाचार हैं, महिला विधवा महिला हैं, सर मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे पति का फिलहाल में ही मृत्यु हुआ है। तो कि नहीं होगा, कम खर्चा लगेगा, हमको ऊपर तक देना पड़ता है। तो हमने बोला कि सर कुछ कम कीजिए। तो कि नहीं कम नहीं होगा, हमको ऊपर तक देना पड़ता है। तो फिर हम लोग बोले कि तो ठीक है, बोलिए तो कि 1500 रुपया लगेगा। 1500 रुपया लगेगा बोला उसने। तो मेरे पास करीब 600 से कुछ कम रुपया था, मतलब हम लोग गए हुए थे तो कुछ कम रुपया था। तो मतलब कि हम 500 रुपया दे चुके थे और बोले कि मतलब मेरे पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बना दीजिए, ऐसे हमको जरूरत। तो कि ठीक है। उसके बाद हम 6 दिन के बाद हम ब्लॉक में गए, हमको ज़रूरी बच्चों को एडमिशन कराना ज़रूरी था गाँव से बाहर अलग। तो हमने गए तो वहाँ पे वहाँ पे गए तो बोले कि सर मेरा पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया है, दे दीजिए। तो बोला कि नहीं बोला पहले कि आई हैं लेकर। तो हम बोले कि सर क्या, तो कि और लेकर आई हैं मतलब कि बोला कि लेकर आए हैं। तो बोले कि सर मेरे पास पैसा का इंतजाम नहीं हुआ है, इंतजाम हो जाएगा तो हम मतलब कि आपको दे देंगे। तो उतना पर वो मतलब कि बदतमीजी से पेश आया और गाली गलौज किया और हाथ पकड़ के धक्का दे दिया और बोला कि जाओ जो करना है कर लो। तो हम बोले कि अगर नहीं आप कीजिएगा तो हम तो आगे कदम उठाएंगे क्योंकि हमको ज़रूरी है। तो उसने बोला कि जाओ जो करना है जो कर लो, हम नहीं मुखिया को पहचानते हैं, नहीं किसी को पहचानते हैं, जाओ जो करना है कर लो।
फिर सर हम वहाँ से रोते बिखरते वहाँ से चले आए। आने के बाद हम मनेर थाना में FIR दर्ज कराने के लिए गए। अच्छा। वहाँ पे से कोई हमको मतलब कि सुनवाई नहीं आया। तो नहीं आया तो सर हमको तो बहुत ज़रूरी है स्कूल से मतलब कि मांग रहे मृत्यु प्रमाण पत्र कि बच्चा के पापा का मृत्यु प्रमाण पर सर, तो इसीलिए हम अब न्याय मांगने कोर्ट तक चले आए। कोर्ट तक चलेगा। और परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार में और कौन कौन है? बेटा उटा है क्या? कौन कौन है परिवार में? मेरे एक ससुर जी हैं जो मतलब कि बुजुर्ग हैं, और एक सासू माँ हैं जो भी बुजुर्ग हैं, और एक नानी सास हैं जो पैर से और बहुत तरह से मतलब कि लाचार हैं, चल फिर नहीं पाते हैं। और मेरे 2 बच्चे हैं और एक हम। अब एडमिशन कैसे होगा? मृत्यु प्रमाण पत्र अगर नहीं मिला है तो कुछ रास्ता दिख रहा है? तो मृत्यु प्रमाण एडमिशन तो सर नहीं हो पाएगा जब तक मृत्यु स्कूल में खोजा जा रहा है कि मतलब कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनना जरूरी है, जरूरी और आगे भी जरूरी रहेगा मतलब कि खोज हो रहा है। तो सर हम नहीं, हमको कहीं से उपाय मिल रहा है तो हम कोर्ट में आए हैं। जज साहब के सामने हम गुहार करते हैं कि सर मुझे विधवा को, बेसहाय को मदद कीजिए और मेरे पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बना दीजिए, क्योंकि हम लोग घर में मेरे पति सिर्फ अकेले थे और कोई नहीं था। तो मेरे आगे पीछे तो ऐसे अब कोई नहीं है, 2 बच्चा को भी देखना है, हर घर परिवार सब तरह से चलना। अच्छा, एक चीज बताइएगा कि विधायक आपके मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए विधायक जी ने फोन किया पंचायत सचिव को, और पंचायत सचिव ने केस कर दिया है, इसकी भी जानकारी आपको मिली होगी। विधायक जी को हम लोग मतलब कि जब कहीं से हमको सुनवाई नहीं मिला तो मतलब हम लोग मतलब जरूरी था तो हम लोग विधायक जी को मतलब पैरवी करने के लिए बोलने के बाद जब नहीं सुना तो कोई आम बात है कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए कोई को विधायक के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है, नॉर्मल सी बात है कि मतलब बन जाता है। लेकिन नहीं, ग्राम पंचायत सचिव संदीप कुमार जी ने नहीं बनाया, तब तो हमको वहाँ पे जाना पड़ा। नहीं तो हमको तो उतना ऊंचा, अभी तो खुद हम लाचार हैं, मेरे पति का फिलहाल में मृत्यु हो गया तो हम तो खुद नहीं ये सब झमेला में पड़ना चाहते हैं, लेकिन नहीं बना पाए। तब तो मतलब कि माननीय विधायक जी भाई वीरेंद्र जी मतलब कि ये बोले नहीं, अगर वो भी न्याय के जब MLA जब विधायक हैं तो उनका तो फर्ज है आम नागरिक की सेवा करना, तो वो तो न्याय ही बोले। उस फर्ज के चक्कर में तो FIR उन पर उल्टे केस हो गया ना सर, जेल जाने की नौबत है। सर जेल जाने की नौबत नहीं सर, वो तो मतलब कि अब अलग तरह से ये लोग गलत मतलब निकाल के कर रहे हैं तो बात की बात है। हमसे भी सचिव, ग्राम पंचायत सचिव मतलब घर पे भी बात हुआ था तो बोला गया कि बना दीजिए, तो मतलब कि बोला कि जाइए, हम नहीं कोई को पहचानते हैं, आप जो करना है जो कर लीजिए, नहीं बन पाएगा। अच्छा, नहीं बन पाएगा? नहीं सर, विधायक जी हैं तो मतलब कि वो तो आम जनता की उनका फर्ज है, तो अब ये तो सब मतलब कि कुछ अलग तरह से ये सब गलत बहुत ज़्यादा विधायक जी के साथ हो रहा है कि मतलब यही ना, मतलब जनता पब्लिक सब दुनिया लोग सब यही ना देखेगा कि मतलब नहीं तो सब तो कह रहा है कि विधायक जी उससे बदतमीजी से बात किए, तो सब तो विधायक जी को दोषी ठहरा रहा है। सर बदतमीजी करने पर वो उतरा पहले, तब तो विधायक जी किए। आप हमको मतलब कि गांव में ही बनता है तो बना देते हैं, तो हमको विधायक जी के पास क्यों जाना पड़ता? मतलब कि हम भी मतलब कि आम जनता हैं, अगर बन जाता तो विधायक जी के पास हम क्यों जाते हैं? जाने की कोई नौबत ही नहीं आती है। तो विधायक जी के पास हम रोए बिलखे और बोले कि सर हमको मतलब कि बहुत जरूरी है, बना दीजिए। तो सर मतलब वो थोड़ा सा इमोशन हो गए, और क्या आम जनता के तो। अच्छा, पति वाला मामला कोई क्या केस भी हुआ है उसमें? सर नहीं, हम लोग केस उस नहीं किए क्योंकि हम लोग के ये सब नहीं करना था। ठीक है, तो पिंकी देवी हैं और ये अपना पूरा दुख दर्द बता रही थी कि किन परिस्थितियों में ये न्यायालय पहुंची हैं, कोर्ट पहुंची हैं, चूँकि मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, एडमिशन के लिए मांगा जा रहा है और वो मृत्यु प्रमाण पत्र मिल नहीं रहा है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल
ये जो विधायक और पंचायत सचिव के बीच जो विवाद का मामला था वो काफ़ी आगे बढ़ता जा रहा है और उसमें पिंकी देवी की भी एंट्री हुई है। इन्हें कैसे इंसाफ मिलता है वो भी देखना दिलचस्प होगा और भी आगे बहुत सारी जानकारियां आपको हम देते रहेंगे। फर्स्ट बिहार झारखंड न्यूज के साथ आप जुड़े रहें। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।